आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। ये थोड़ी अलग स्लाइड है और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताना चाहूँगी। जॉनसन ओकॉनर ने प्राकृतिक प्रतिभाओं के बारे में बात की है, जिसका अर्थ है नेचुरल एप्टीट्यूड्स। कुछ शब्द आपके सामने हैं। हर एक की गुण विशेषता के अनुसार उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ चीज़ें होती है जिनको करने में उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास डालने पड़ते हैं। तो हम सबके लिए ज़रूरी है हम अपनी नेचुरल एप्टीट्यूड खोजें और एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, इस चीज़ की एप्टीट्यूड मुझ में अंदर से है, अंदरूनी है। अगर हमारे करियर चॉइस लेते वक्त हम इस बात का ध्यान रखें तो वो हमें सफलता की ओर जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस अर्थात अनेक बुद्धिमत्ताएं। स्लाइड में आपके सामने है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक सदी ऐसी थी जब इंसान की बुद्धिमत्ता को एक ही पैरामीटर में देखा जाता था और नापा तोला जाता था। तो शायद हमारे पेरेंट्स उनके बचपन में उन्होंने ये अनुभव लिया होगा कि जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं वो बच्चा होशियार, जो मेरिट में आता है, जो टॉप करता है वो इंटेलिजेंट और बाकी सारे बच्चे सामान्य। लेकिन आप बताइए ये कितना जस्टिफाइबल है, ये कितना सही है कि बस बुद्धिमत्ता के एक पहलू को लेकर हम किसी बच्चे को होशियार बोलते हैं और किसी बच्चे को उसका जो अंदर का एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस है उसको सही मायना नहीं दे पाते। हॉवर्ड गार्डनर ने हमारे सामने ये थियोरी रखी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में, जो हमें बताती है कि इंसान की बुद्धिमत्ता सिर्फ एक वर्ग में सीमित नहीं होती है, उसकी कई सारे वर्ग या क्षेत्र हो सकते हैं। स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं, आप अगर उनके साथ कुछ पर्सनालिटीज एसोसिएट करें तो आपको समझ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कुछ लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं, जो अच्छे ओरेटर्स होते हैं, यहाँ आएंगे। लॉजिकल या मैथमेटिकल, आर्यभट्ट से लेके जिन्होंने लॉजिक बेस्ड प्रिंसिपल्स रखे हैं, जनरली हम साइंटिस्ट्स की बात करते हैं, वो यहाँ आते हैं। विजुअल या स्पेशियल, जो हमें दिखता है और उसके फॉर्म्स को हम बढ़ा के खुद को उसमें प्रतिभाशील बनाते हैं, वो होता है विजुअल इंटेलिजेंस, जिसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट्स आते हैं। शारीरिक या गति संवेदी, बॉडीली और काइनेस्थेटिक, जो फुर्ती से अपने बॉडी प्रिंसिपल्स का सबसे ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स, वो यहाँ आते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक कंपोजर्स हो, सिंगर्स हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, चुन लेते हैं कहाँ क्या अच्छा जाएगा और उसके हिसाब से हमें अच्छी अच्छी धुनें देते हैं, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। और बाकी सारे, हर एक का एक अंदरूनी छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसमें उसे अलग एप्टीट्यूड भी होती है और अलग अलग बुद्धिमत्ताओं में उसकी विशेषता होती है। मुझे बताइए क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप उन्हें फोर्स करते कि आपको म्यूज़िक में करियर करना है, या AR रहमान के माता पिता उनके पीछे पड़ जाते कि तुझे साइंस में अच्छे गुण लाकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। बुद्धिमत्ता इन दोनों में थी, शायद वो चीज़ सीख भी लेते, पर अपनी गुणों का, कलाओं का जिस स्तर पर उन्होंने आज उपयोग किया है और जिस ऊंचाई पे वो आज पहुँचे हैं, क्या वो वहाँ पहुँच पाते? तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम उम्र में जब हम होते हैं, विद्यार्थी दशा में जब हम होते हैं, तभी हम इस बात का अवेयरनेस रखें, जागरूकता रखें कि मुझ में कौन सी एप्टीट्यूड्स अच्छी है, मुझ में कौन से इंटेलिजेंसेस, कौन सी बुद्धिमत्ता सबसे ज़्यादा भारी है,
उसके हिसाब से हम आगे अपने करियर का चॉइस करें। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरह से समझा हो और भा गया हो तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे। पहला प्रश्न लेते हैं। जो स्लाइड आपके सामने है उनमें से कौन से 3 इंटेलिजेंसेस है जिनके साथ आप खुद को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हो। दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपके जीवन के कुछ अनुभव अगर आप याद कर पाए, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या चाहे और कहीं, जिसमें आपने अनुभव लिया है कि यहाँ ये मेरा सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस हो सकता है। तीसरा प्रश्न, कोई ऐसी घटना याद करिए जहाँ पे आपने अपना सर्वोत्तम इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया हो। अर्थात आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, किसी क्राइसिस सिचुएशन में हैं और वहाँ आपके उस इंटेलिजेंस ने आपको मदद की हो। जैसे जैसे आपने ये सभी प्रश्नों के जवाब लिखे, आशा करती हूँ कि आपको खुद के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना आसान हो गया हो। आप ज़्यादा जागरूक हो गए हो कि कौन से इंटेलिजेंसेस आप में ज़्यादा हैं, कौन से इंटेलिजेंसेस है जिनका यूज़ आपने ज़्यादा किया है और आगे करियर चुनते वक्त आपको इसका फ़ायदा हो।